हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गए। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट करा दिए शायद, है ना। देखो जरा, 13.3, 13.4 भी हो चुकी है अपनी एक्सरसाइज। 13.5 के डाउट्स लेने हैं शायद, एक बार कंफर्म करो, ठीक है। 13.4 में तो कोई डाउट नहीं बचा। ओके, और 13.4, 13.5 के एग्जाम्पल्स तो शायद हो चुके हैं सारे। यस, तो मैं पहले 13.6, 13.7 और आज 13.8 कराऊंगा, जो कि ट्यूसडे तक तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस कर डालो, ठीक है बच्चों। अभी प्रॉब्लम नहीं शुरू करेंगे 13.5 की, पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा 13.6, 7 और 8 तीनों खत्म कर दें, ठीक। देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब हम सिलेंडर के वॉल्यूम पे काम करने चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब सिलेंडर कितनी क्वांटिटी होल्ड करता है। बाकी मैं फॉर्मूला तो लिख चुका हूं, बस एक बार और आप लोगों को रिवाइज करा दूं वॉल्यूम का फॉर्मूला। सिलेंडर की हाइट h, सिलेंडर की रेडियस r और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। एक मिनट बच्चों, आ जाइए। तो बारिश हो रही थी ना, तो ये बाहर से आवाज बहुत आ रही थी, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर h। अब इसी वॉल्यूम पे सारे क्वेश्चन करने और एक ही फॉर्मूला लगेगा। एक शॉर्टकट तरीका भी होता है इसको याद करने का। एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है बेटे? सर्कल, उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जितने भी ऐसी सरफेसेस हैं या जितने भी ऐसी फिगर्स हैं, सॉलिड फिगर्स हैं जितनी भी, तो सॉलिड फिगर में जो एक पैरेलल कांस्टेंट में ऊपर उठती है, जैसे मान लो क्यूब हो गया तो इस तरह से जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यूबॉइड में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम जा रहा है, ठीक है। सिलेंडर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका बहुत आसान होता है। अगर इन सबके फॉर्मूलों पर आप ध्यान दो तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, इसी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एक बच्चे, एक बच्चे, कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, रुक जाओ। अभी सबको बेटे क्लियर आ रहा है? कंफर्म करो।
ओके, जिसको जो क्लियर है हैंड रेज करो जरा फटाफट, वॉइस और बोर्ड दोनों। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ठीक। वैसे अब प्रॉब्लम कम होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। बहुत सारी चीजें मैंने थोड़ा ठीक करवाई हैं जिससे कि प्रॉब्लम कम आए, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा तुम लोगों को ब्लर वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बिल्कुल सही क्लास होगी अब अपनी। अब बाकी डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कैसा है। मैंने अपनी तरफ से काफी एडवांस करने की कोशिश की है नेटवर्क को। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रहा हूं बच्चों वॉल्यूम। तो मैंने कहा इनके वॉल्यूम याद करना बहुत आसान है। जैसे मान लो आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ा तो क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। तो क्यूबॉइड का जो बेस है वो रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, फिर हो गया इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन सिर्फ उन्हीं फिगर में, कोन में ऐसा नहीं, क्योंकि कोन ऐसा सिमेट्रिकल नहीं चलता। कोन क्या होता है, ऐसे आकर के जुड़ जाता है, तो वो सिमेट्री नहीं चला, तो इसलिए कोन में ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया जा सकता। कोन को याद रख सकते हैं कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच पर अब हमें काम करना है। पेज नंबर 229 पर आ जाओ। अब हम करने चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13। कह रहे द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड if each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and height is 10 meter, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? Concrete mixture, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। The pillar of a temple are cylindrically shaped. जो टेम्पल का पिलर है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, द पिलर आर इन सिलेंड्रिकल शेप। ये देखिए, इस तरीके से हो गया। ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं। सिलेंड्रिकल शेप, और इफ ईच पिलर इज विद अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। कह रहा सर्कुलर बेस है, रेडियस है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। अब सभी समझ गए कि कहां प्रॉब्लम आने वाली है हमें। यूनिट दोनों अलग अलग हैं, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इन्हें एक को चेंज करना होगा। या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में करें या सेंटीमीटर को हम मीटर में करें। आगे ध्यान देना। हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर। कंक्रीट का काम क्या होता है बेटे, कंक्रीट इसमें पूरा फिल किया जाता है, पूरा भर दिया जाता है, तब एक सॉलिड पिलर बन करके तैयार होगा। इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू मेक 14 सच पिलर्स। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर ईच पिलर। अब क्योंकि इसमें 14 है, बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो उसको मीटर क्यूब में छोड़ना ज्यादा इजी है। बाकी आप सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ सकते हैं, बट हम करेंगे इसे मीटर क्यूब में। क्लियर, तो रेडियस है बेटा 20 सेंटीमीटर, निकालो रेडियस इन मीटर। रेडियस इन मीटर, तो 20 डिवाइडेड बाई 100, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। 0.2 मत बनाओ, इसे बनाओ आप 1.5 मीटर। 2 5 10। जब तक कैलकुलेशन हो, डेसिमल बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है,
अब तुम्हारी क्लास हो तो जाती है 6:15 तक एंड बेटा विशेष। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन ईच पिलर, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड फॉर ईच पिलर। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर ईच पिलर। तो एक पिलर के लिए कितना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, रेडियस इज 1.5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 और हाइट कितनी बेटा 10। अब देखो 7 को मैं नहीं कट करूंगा क्योंकि इसने आपको 14 उसके लिए माना है, 14 पिलर्स के लिए। तो जब 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 14 हो जाएगा, कट कर देंगे। तो ये आपके पास 5 2 10, बस इसे कैंसिल कर दो। न्यूमरेटर में आ गया आपके पास 44 और डिनोमिनेटर में आ गया 35 मीटर क्यूब। ठीक है, 44/35 मीटर क्यूब अपने पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर 14 पिलर्स इज इक्वल टू, आपने एक पिलर का निकाला हुआ है 44/35 इंटू 14। इन सबको पहले ही भाप लेना चाहिए कि 7 कट करेगा 14 को, इसलिए ये नहीं कि हम यही डेसिमल करने लग जाएं तो अटक जाएंगे कैलकुलेशन में। देखो 7 5 35, 7 2 14। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8 और 2 4 8, 88/5। 5 से कट कर देते हैं, 5 1 5, कितना आगे बेटे 3 8, 5 7 35, 3 0 5 6 30, तो आ गया 17.6 मीटर क्यूब। तो 14 पिलर्स बनाने के लिए हमें कितना कंक्रीट की जरूरत होगी, 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है, एट द रमजान मेला a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel of the base radius 15 centimeter, fill up the height of 32 centimeter with orange juice. The juice is filled in a small cylindrical glass of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for rupees 3 each. How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक स्टॉल पर सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर ऑरेंज जूस रखा हुआ है। ठीक है, ऑरेंज जूस रखा हुआ है। अब क्या कहते हैं कि इसका जो बेस रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करें तो कितने हाइट तक इसमें रखा गया है, तो पूरी हाइट नहीं दी, जूस जितने हाइट तक रखा हुआ है वो आपको दिया गया। ये देखिए, अब इसको ध्यान से समझना कि पूरी हाइट क्यों नहीं दी। ये अपने पास जूस का लेवल हो गया। तो कितने लेवल तक जूस रखा गया है, जूस रखा गया है 32 सेंटीमीटर की हाइट तक जूस को भर दिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ जूस कितना है, वॉल्यूम ऑफ जूस कितना है, तो ये ध्यान दो कि आपको पूरे सिलेंडर से कोई मतलब नहीं है। जहां तक 32 सेंटीमीटर है वहां तक एक सिलेंडर बन रहा है। सही है,
जिसकी रेडियस 15 है और हाइट 32 है, आप सीधा इसका जब वॉल्यूम निकाल लेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ जूस मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखना कैलकुलेशन में हम क्या इसमें ट्रिक लगाएंगे जिससे हम कैलकुलेशन कम करेंगे। उसके बाद कहता है इसे ग्लासेस में फिल किया गया, ठीक है, और ग्लास में बोला गया कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर तक जूस रखा गया। ये अपने पास जूस की ग्लास हो गई। एक बार ये सब कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और 10th क्लास में भी पूरा एक चैप्टर है इस पे बेटा, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। जब भी कोई आप एग्जाम देंगे कंपटीशन वगैरह का, उसमें इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। देखिए, करेक्ट। तो ये कह रहा है इस ग्लास में, ग्लास की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस, इसको क्या करते हैं, इसको मैं रख दे रहा हूं कैपिटल आर, और हाइट को कर देंगे हम कैपिटल एच, तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमेशा बेटे एक जैसी यूनिट नहीं यूज करनी चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो रेडियस अपने पास है इसकी 3 सेंटीमीटर, और हाइट जहां तक जूस है वहीं तक आपको हाइट लेनी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक ग्लास वो 3 रुपए का बेचता है, तो अगर वो ये सारा जूस बेच दे तो बताओ कि वो कितने रुपए का जूस बेचेगा। टोटल उसका रेवेन्यू बताना है या टोटल सेलिंग प्राइस बताना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस बड़े कंटेनर से ऐसे कितने ग्लास बनेंगे। ठीक है, जब ये पता चल गया कि ऐसे कितने ग्लास बनेंगे, जैसे मान लो 10 ग्लास बने, 3 रुपए का एक ग्लास बेच रहा है, तो कितने रुपए का टोटल जूस बिका, 30 रुपीज का। क्लियर है। अब ये वर्किंग कैसे करेंगे, अब देखो ये रीशेप हो रहा है। रीशेप का मतलब जो जूस है वो यहां से इसमें ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ जूस इन कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ जूस इन कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ जूस इन कंटेनर इज पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वो सिलेंडर है। अब जब बेटे नंबर निकालना हो तो हमें पता डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो कभी पाई को मत सॉल्व करो, एज इट इज रहने दो। पाई, और आर की जगह आप लिख सकते हो 15 स्क्वायर, और एच की जगह लिख दिया 32, और क्वेश्चन को यही रहने देना है, और बाहर आ गया अपने पास सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ऑल इन सेंटीमीटर। तो अब निकालो वॉल्यूम ऑफ जूस इन ईच ग्लास। हर ग्लास में वॉल्यूम ऑफ जूस क्या होगा, वो भी एक सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हमने एज इट इज रहने दिया, आर की वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर और एच की वैल्यू हो गई 8, इतने सेंटीमीटर क्यूब। लेट द नंबर ऑफ ग्लास, लेट द नंबर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू एक्स। अगर एक ग्लास में इतना जूस है तो हमने कहा हमने एक्स ग्लास बनाई जिसमें ये पूरा जूस कवर हो गया, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 8, एक ग्लास में जितना जूस है, इंटू एक्स नंबर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू 32। करेक्ट। व्हाट अबाउट एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू 32 होल अपॉन पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 8, ये नीचे चला गया। पाई से पाई कैंसिल आउट, देखो ये फायदा हुआ, 8 4 जा 32। तो हमेशा ऐसे कैलकुलेशन करनी है, नहीं कि पूरा सॉल्व कर डाला फिर ये पूरा सॉल्व कर डाला, तब हम फंस जाएंगे कैलकुलेशन में। ये हो गया 15 इंटू 15 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3, 3 5 15, 3 5 15,
25 इंटू 4 100। तो कितने ग्लास बनाए? 100 ग्लास हमने जूस बना लिए। ठीक है, तो इस जूस से टोटल 100 ग्लासेस बने। ये लास्ट पेज कर रहा हूं, ध्यान रखना तुम लोग। कॉस्ट ऑफ ईच ग्लास इज इक्वल टू ₹3। टोटल कॉस्ट 3 इंटू 100, क्योंकि 100 बने हैं, ₹300। तो उसने कितने रुपए का टोटल जूस बेच दिया? 300 रुपए का उसने टोटल जूस बेच दिया। क्लियर? ठीक है, तो 13.6 को आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। 10 सेकंड दे रहा हूं, सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ लो। 15 सेकंड देता हूं तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। कोई डाउट हो तो पूछो, फटाफट एक एक लाइन पढ़ो और इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों, पूछो डाउट। कोई डाउट नहीं बेटा, इरेज कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करता हूं। अब हम अगली एक्सरसाइज पढ़ने चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आ जाइए बेटा। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन।
विशेष क्या दिक्कत हो रही है? राइट सर्कुलर कोन और सर्कुलर और कोन आर सेम थिंग। ठीक है विशेष, अब ठीक है। जो वर्ड बेटे राइट इस्तेमाल होता है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि एक्सेस जो है वो 90 डिग्री पर रहती है। वर्टिकल राइट सर्कुलर कोन, ये देखिए, ठीक है। कोन की हाइट h, कोन की रेडियस r और कोन की स्लांट हाइट है। ये स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस में क्या रिलेशनशिप? L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ कोन याद करने के लिए सीधे याद रख सकते हैं 1/3 ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। अगर आप सेम रेडियस सेम हाइट का सिलेंडर बनाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा कि जब ऐसे 3 कोन भर करके उसमें फिल करोगे तब वो सिलेंडर फिल होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद सेम डायमेंशन। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डायमेंशन है तब हो जाएगा, सेम डायमेंशन। रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट 20, एक सिलेंडर है रेडियस 10 हाइट 20, तो दोनों के वॉल्यूम में कितने का फर्क आएगा? 1/3 का। समझ गए? जैसे सीधा क्वेश्चन बोल दिया कि एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ द सेम डायमेंशन, तो सीधे क्या कर देना है? 1/3, तो 30/3 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे अब क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। अब बढ़ता हूं मैं आगे। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये आ गया अपने पास। अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पर। एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहे हैं द हाइट and slant height of the cone are 21 centimeter. The height and slant height of the cone is 21 centimeter and 28 centimeter respectively. Find the volume of the cone. कह रहा है एक कोन की हाइट और उसकी स्लांट हाइट आपको गिवन है और कोन का वॉल्यूम निकालना है। कोन की हाइट है 21 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 28 सेंटीमीटर। लेकिन वॉल्यूम में अगर हम ध्यान दे बेटा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो नंबर ही है, रहेगा। पाई हमें पता ही है, हाइट भी अपने पास है, बस क्या नहीं है? रेडियस। अब हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रेडियस। अब जब स्लांट हाइट और हाइट गिवन हो तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला, यानी इन तीन में से अगर कोई भी दो चीज आपको पता हो और तीसरी चीज मिसिंग हो तो आप निकाल सकते हो। तो ज्यादातर ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना बच्चों? रेडियस। रेडियस हमें नहीं पता इसका कि भाई रेडियस क्या है, तो बिकॉज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देयरफॉर एल की जगह आप वैल्यू डालो 28 होल स्क्वायर, एच की जगह वैल्यू पुट करो 21 स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसका होल स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर करें, सब्ट्रैक्ट करें, फिर रूट निकालें। अब इसमें भी एक ट्रिक सीखो कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो कैलकुलेशन कैसे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो 21 स्क्वायर को हम ले आए लेफ्ट साइड पर, ठीक है। मतलब मैं ऐसे करता हूँ, लेफ्ट पे लाया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, उसको ऐसे फ्लिप कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर स्क्वायर हो गया अपने पास 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों के स्क्वायर मत खोलो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21, ए माइनस बी और ए प्लस बी।
दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और इन दोनों को प्लस किया तो 8 और 9 और 2 कितना हो गया 4, 49 हो गया। दिस इंप्लाइज व्हाट इज आर स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 49। 49 के भी फैक्टर बना लो, 7 इंटू 7, देखिए एक पेयर बन रहा है 7√7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। देखिए कितनी इजीली निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हमें चाहिए बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस इज 7√7 होल स्क्वायर और हाइट इज 21। 1/3 इंटू 22/7, 7√7, 7 का स्क्वायर 49 और √7 का स्क्वायर 7। मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि अभी ये दोनों कट सकते हैं, तो इसको कट कर दो। 3 7 21 कट कर दो। 49 इंटू 7 ये होता है 343। ठीक है ना, 343 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 6 8 6, 6 14, 14 और 1 15, 7, 7 5 4 6 सेंटीमीटर क्यूब। 7546 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। एग्जाम्पल 16 कह रहा है मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 मीटर स्क्वायर। पीस ऑफ कैनवस है, उसकी क्या शेप है इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा एरिया दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर। She uses it to have a conical tent made up with the base of 7 meter, assuming that all the stitching and margin and wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square. Find the volume of the tent that can be made with it. ठीक है, समझते हैं इसको। कह रहा कैनवस है जिसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है, 551, और उस कैनवस से आपने एक कॉनिकल टेंट बनाया। और उस कॉनिकल टेंट की जो डायमेंशंस दे रखी हैं, कह रहा बेस रेडियस 7 मीटर, बस, और हमें कुछ नहीं दे रखा है, बेस रेडियस 7 मीटर। ठीक है, और कैनवस का एरिया 551। कह रहा इसका वॉल्यूम बताओ। इसका वॉल्यूम तब निकलेगा जब हमें हाइट पता होगी। अब 551 जो है वो कैनवस इस पे ऐसे लपेट दिया गया, कोन के ऊपर ऐसे कैनवस लगा दिया गया 551। ठीक है, अगर कोन के ऊपर आपने कैनवस लगाया तो इसका मतलब आपने कौन सा एरिया कवर किया, कर्ड सरफेस एरिया कवर किया, यानी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कैनवस। अब जो कपड़ा है उसने कहा कि पूरा 551 यहाँ नहीं लगा है, 1 मीटर स्क्वायर जो है वेस्ट हो गया है, तो यानी कितना लगा है 550 लगा है। तो हम कह सकते हैं CSA ऑफ द टेंट, CSA ऑफ द टेंट इज 551 माइनस 1, यानी आ गया 550 मीटर स्क्वायर। ये अपना CSA ऑफ द टेंट हो गया। अब CSA ऑफ द टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज पाई आर एल इज इक्वल टू 550। अब मुझे रेडियस पता है 22/7, रेडियस इज 7 इंटू एल इज इक्वल टू 550। 7 and 7 cancel out. This implies L is equal to 550 upon 22, 11 to 11 5. This implies L is equal to 25 meter. आपने स्लांट हाइट निकाल ली। अब आपके पास स्लांट हाइट है, रेडियस है, बट हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो फिर कहां पहुंच गया, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो बिकॉज L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज 25 स्क्वायर। H स्क्वायर हमारे पास नहीं है, रेडियस हो गई 7 स्क्वायर। फिर वही अपनी टेक्निक लगा लेते हैं,
दिस implies h square is equal to 25 square minus 7 square. करेक्ट बेटा? अब this implies h square is equal to a minus b into a plus b. h square is equal to 25 minus 7 18 और 25 plus 7 32. ठीक है? Now what is h? Square root of 18 into 32. 18 के फैक्टर बनाओ. 3 3s are 9, 2s are 32. 32 के सॉरी बेटे 2s are 18. 32 के फैक्टर 2 into 2 into 2 into 2 5 times 2. अब देखिए कितने पेयर हैं. एक, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर. तो 3 1 टाइम और 2 3 टाइम्स. 8 3s are 24 मीटर अपने पास निकल के आ गई हाइट. ओके. अब क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द टेंट चाहिए. वॉल्यूम ऑफ द टेंट यहां कर देता हूं, ध्यान रखना सभी. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई 22/7. रेडियस इज 7. एक मिनट, यहाँ जगह नहीं बन रही है, यहाँ कर देते हैं लास्ट पेज ना, यहाँ कर दूं, ध्यान रहेगा. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई 22/7 7 into 7 और हाइट कितनी है? 24. 7 and 7 cancel out. 3 8s are 24. 8 7 56. 56 multiply by 22. 2 6 are 12. 2 5 10 और 1 11. जब इसे ऐड किया तो आ गया 1232 मीटर क्यूब. 1232 मीटर क्यूब इज द आंसर. चेक करिए. 20 सेकंड दे रहा हूं, अच्छी तरीके से हर चीज पढ़ा लो और कोई डाउट हो तो पूछो. 13.7 भी अब तुम लोगों का होमवर्क है. अब हम लास्ट एक्सरसाइज खत्म करने चल रहे हैं. 13.8. स्क्रीनशॉट भी ले लो. थोड़ा वेट कर लो प्रेरणा, ठीक हो जाएगी. अभी ठीक है? रीज्वाइन कर लो. कृतिका क्या दिक्कत आ रही है? हर्षिता रीज्वाइन. अभी ठीक है प्रेरणा?
डाउट पूछे बच्चों, कोई डाउट है या क्लियर हो गया? हैंड रेज करो अगर कोई दिक्कत है तो। रेज कर दूं? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? डिलीट कर रहा हूं बच्चों। अब आओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस स्फीयर की बच्चों आर हो गई, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और व्हाट इज द हाइट ऑफ स्फीयर? स्फीयर की हाइट होती है डायमीटर ऑफ द स्फीयर, यानी 2 इंटू आर। ठीक है ना? कोई नहीं, कृतिका अभी शेयर करवा देते हैं। जिसने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया था पिछले वाले का, वो मुझे जरा स्क्रीनशॉट शेयर करो। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज व्हाट? हाफ ऑफ द स्फीयर। रेडियस चाहे आप यहां मेंशन करो चाहे हाइट में मेंशन करो, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? 2/3 पाई आर क्यूब। अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ जाओ। इसका एग्जाम्पल नंबर 17, 18 और 19। एग्जाम्पल नंबर 17 पर आते हैं पहले। सेवनटीन्थ एग्जाम्पल कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। कह रहा है एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर, हमें उसका वॉल्यूम बताना है आर, और आर है अपने पास 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर?
क्या करना है हमें, इसका वॉल्यूम बताना है। तो स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इज 22/7 और रेडियस इज 11.2 होल क्यूब। 4/3 into 22/7, 112/10, 112/10, 112/10। ठीक है, सारे डेसिमल मैंने कन्वर्ट कर दिए। 16 7 जा 112 होता है, और बाकी अब 3 से ये डिविजिबिलिटी नहीं दे रहा, 2 + 1 3 और 1 4 नहीं आ रहा। तो अब ये पूरी आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करना है, और 1000 से डिवाइड का मतलब डेसिमल को 3 डिजिट और पीछे कर देना है। कर लोगे कैलकुलेशन, छोड़ दूं तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। 8th एग्जाम्पल कह रहा है अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फेयर। सबने शॉर्ट पुट देखा होगा, ठीक है। A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter if the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube। डेंसिटी कितनी है, 7.8 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने बराबर के है, 7.8 ग्राम के। फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, हमें शॉर्ट पुट का मास बताना है। सर मैं बिल्कुल भी क्लास तो कृतिका, ये हर क्लास में होता है, हर क्लास में क्लास नहीं ले पाते आप? कृतिका, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, 2-3 क्लास से आप क्लास नहीं ले पा रहे हो। आप नेटवर्क क्या यूज करते हो, वाईफाई यूज करते हो या फोन नेटवर्क? हाँ ठीक है बेटा, आंसर ठीक है रक्षित। थोड़ा सा बेटा नेटवर्क जो है फास्ट करना पड़ेगा कृतिका, इसलिए स्कूल में भी फिर दिक्कत होती होगी, स्कूल की क्लास लेने में भी। फोन नेटवर्क यूज करते हो ना, तो फोन में जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका प्लान आप जरा एक बार चेंज करो, ठीक है ना। कोई प्लान आपको लेना पड़ेगा जिसमें थोड़ा फास्ट नेट आए, क्योंकि इन सबको थोड़ा हैवी डेटा चाहिए होता है, वीडियो जितनी भी होती हैं। अगर वाईफाई होगा तो कभी क्लास आपकी खराब नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए थोड़ा इन क्लासेस के लिए वाईफाई मस्ट है। अब देखो, मैं भी कई बार जब वाईफाई पे ठीक मेरा नहीं चल रहा होता है तो मैं फोन पे क्लास नहीं लेता हूँ। अच्छा, तो तुझे क्लास में कोई दिक्कत नहीं होती है रक्षित? नो सर। ठीक है, लेकिन तब तू तो 6 बजते ही जो है गायब हो जाता है क्लास से, मैं देखता हूँ। सर वो शायद मुझे बुलाते थे, शायद मुझे खेलने बुलाते थे, चले जाता हूँ। कौन खेलने के लिए बुला लेता है? कुछ दोस्त है सब में। तो कोरोना में कोई खेल रहा है बाहर जा करके? दुनिया घर में बैठी हुई है, तुम खेलने जा रहे हो। सर हम तो सब रोज खेल जाते हैं, नीचे मुझे उड़े जाते हैं। तो नहीं खेलना चाहिए ना, पहले अपनी क्लास लेनी चाहिए, खेलना चाहिए। मेरे पास 1-1 मिनट का डाटा रहता है, सारा आता है उसमें, कौन कितनी देर तक क्लास में था और कौन कब कब क्लास से हटा है। ये मत सोचो पता नहीं है कुछ भी।
समझ गए? तो इसलिए ध्यान दो, ये नहीं कि 6 बजे से, यानी तू सोच रहे तेरी क्लास से ज्यादा तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तेरी लाइफ में कि सर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बता कैसे करेगा? MS धोनी बनना है तो कोई बात नहीं, इतना अच्छा क्रिकेट खेलता हो, क्या खेलता है क्रिकेट? थैंक्स बेटा, थैंक्स। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। दोस्तों का क्या, बड़ों के साथ खेलेगा फुटबॉल, नालायक बना देंगे तेरे को, हमारे साथ रहेगा होशियार बनाऊंगा, पढ़ाई किया कर, ठीक है? जब जब फ्री हो जाए तब खेलने जाया कर कि हाँ अब क्लास एंड हो गई, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जितना घर से कम बाहर निकलो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा? बहुत कम ये सब घुलो मिलो, अभी अपने घर में खेल लो, बल्कि टेरेस पे चले जाओ, आसपास घूम लो, इतना मिक्स होकर के फुटबॉल मत खेलो, फुटबॉल से तो बहुत ज्यादा पास आ जाते सब खेलते हुए, तो ठीक थोड़ी है ये बात। तो शॉर्ट पुट की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, तो सभी ध्यान रखो, जितनी बार भी तुम लोग हटते हो हमें सब पता होता है कि कौन कब हटा है, कैसे हटा है, और जब कॉन्टिन्यूअस चीज होती है तो पता चल जाता है कि ये किसी नेटवर्क की वजह से नहीं हट रहा है, ये अपने आप भाग रहा है। ठीक है, एक शॉर्ट पुट है, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 4.9 सेंटीमीटर। कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब 7 ग्राम के बराबर है, तो बताओ पूरे शॉर्टपुट का मास कितना होगा? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शॉर्टपुट का वॉल्यूम क्या है। शॉर्टपुट तुम लोगों को पता है एक सॉलिड आयरन बॉल होती है ना? तो क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपुट निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपुट। वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपुट क्योंकि स्फेरिकल है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इट इज 4/3, पाई इज 22/7 और आर क्यूब कितना हो गया? 4.9 होल क्यूब। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, 4/3 22/7, इसको लिख दिया 49/10, 49/10 और ये भी हो गया 49/10। 7 7 या 49, 9 और 4 13, अब 3 से ये कटेगा नहीं। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि कितने ग्राम है, 7.8 ग्राम है, तो जो वो 7.8 है बेटा वो 3 से कट सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसे एज इट इज रख लेंगे, मतलब हम लिख लेंगे 4 × 22 × 7 × 49 × 49 अपॉन 3 × 10 × 10 × 10, इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मास ऑफ शॉर्टपुट पहले निकालो, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.8 ग्राम, या डेंसिटी बोल सकते हैं। फिर निकालो मास ऑफ शॉर्टपुट, तो शॉर्टपुट का मास कितना होगा? जो ये पूरा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 7.8 ग्राम के बराबर है तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम के बराबर होगा? ये होगा 4 × 22 × 7 × 49 × 49 होल अपॉन 3 × 1000 × 7.8, तो पॉइंट हटा दिया और नीचे 10 लगा दिया, लिख दिया 78। ठीक है ना, याद रहेगा सबको कि क्यों लिखा इसे? 3 से कट कर दो, 3 2 6 और 3 6 18। अब सबको मुझे मल्टीप्लाई करना है, 7 × 49 होता है 343, 7 × 49 हो गया 343 और इंटू 49, काफी बड़ी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए मैं यूज कर लेता हूं कैलकुलेटर, लेकिन तुम लोग तो करोगे कैलकुलेशन। ठीक है,
क्योंकि मैं ये वैसे तो आंसर ही लिख सकता हूँ, लेकिन डेसिमल का तरीका आपको देखना है। तो अपने पास हो गया 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49 इंटू 26। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर आ गया वो आ गया 38,454,416 होल अपॉन 10,000। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, सीधे डेसिमल प्लॉट करना है। 10,000 है तो इसलिए मैं 10 कभी नहीं काटता हूँ। 1 2 3 4 3845.4416 ग्राम। ठीक है, अब क्योंकि ये तो काफी बड़ी यूनिट है, इसे चेंज कर लो किलोग्राम में, बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। देयरफॉर इसको अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से इसे डिवाइड करना होगा। देयरफॉर 3845.4416 ग्राम इज इक्वल टू 3845.4416 डिवाइडेड बाई 1000, इतने किलोग्राम। फिर 3 डिजिट पीछे ले आओ, 1 2 3। यहां लिख रहा हूं बेटा फाइनल आंसर, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, तो अब अपने पास आंसर आ गया 3.845416 किलोग्राम। लेकिन डेसिमल के बाद इतने डिजिट नहीं छोड़ते। अब जैसे ये 2 डिजिट बहुत है, 5 है बेटा, 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में 1 ऐड करके सब हटा देना चाहिए, और 5 से छोटा है तो डायरेक्ट ही हटा दो। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3.85 किलोग्राम। 3.85 किलोग्राम इसका आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? 10 सेकंड है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। ये कैलकुलेशन देख लो, बस ऊपर मल्टीप्लाई करना था, फिर मैंने कैसे वर्किंग की है ये सब आप लोग सीखो। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। 10 सेकंड में पहले पूरा देखो। अभी सबको क्लियर है या नहीं? किसी को प्रॉब्लम है? अगर बोर्ड क्लियर नहीं है जरा हैंड रेज करो। अच्छा, कृतिका को प्रॉब्लम है, ओके। कृतिका है, प्रेरणा, अच्छा ठीक है, बाकी सबको ठीक है। हाँ सर कृतिका, हाँ बेटा। सर 3.85 कैसे है, वही वापस समझाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा वो। 3.8 में क्या करते हैं बेटे, जब इसको 1000 से, ये ग्राम में था, और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना हो गया, 1/1000 हो गया। तो इतने ग्राम कितना हो गया, 1/1000 से किया मल्टीप्लाई, 1000 नीचे आ गया। अब 3 डिजिट और पीछे चले जाएंगे अगर डिवाइड कर रहा, तो 1 2 3, तो आ गया 3.8। ये देखो 3.845416। तो इतना डिजिट नहीं छोड़ते हैं। क्या करना होता है, 2 डिजिट तक आंसर करना होता है डेसिमल के। तो जो आपका ये 3rd डिजिट है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो पीछे वाले में 1 ऐड कर दो। तो पीछे वाले में 1 ऐड कर दो और बाकी सब हटा दो। 4 था तो 5 बन गया, बाकी सब हट गया। अगर ये मान लो 5 से छोटा होता तो डायरेक्ट ही हटा देते, 3.84 किलोग्राम हम कर देते। ठीक है, और Yes, बताओ sir. कोई डाउट? सबको क्लियर? अभी जिसको इसको क्लियर नहीं हो रहा है, मैं वीडियो सेंड करता हूँ तुरंत ही, ठीक है, उससे फटाफट पढ़ लेना। इरेज कर रहा हूँ बच्चों।
एग्जाम्पल नंबर 19। 19th एग्जाम्पल कह रहा है a hemispherical bowl has a radius 3.5 centimeter. What would be the volume of water it would contain? कह रहा बताओ ये कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन करेगा। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वर्णिका आजकल रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं या नहीं? सारे स्क्रीनशॉट लिख रहे हो ढंग से कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, आगे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछो। A hemispherical bowl has a radius 3.5 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फेरिकल बाउल की रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है ये कितना वॉल्यूम होल्ड करता है, ये कितना वॉल्यूम होल्ड करता है। तो सीधे बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया 2/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 3.5 होल क्यूब। 2/3 into 22/7, it is 35/10, 35/10 और 35/10, तो 7 5 35। अब एक 10 पूरा कट रहा है तो कट कर देते हैं, 5 2s are 10, this 2 and that 2 cancel out। ठीक है, एक जगह और कट रहा है, 5 7 35, 5 2s are 10, 2 11। जब पूरा कंप्लीट हो जाए, अब कहीं नहीं कट रहा, 5 7 5 2s are 10, तो इसको एज इट इज रहने दो। तो ये आ गया बेटे 7 5 35, 7 3 21 और 3 24, 7 5 35, 7 3 21 और 4। अच्छा पिछला वाला स्क्रीनशॉट फिर से मेरे साथ शेयर करो, कृतिका को मिला नहीं है तो उसको भेज दो। ठीक है, 7 5 35, 7 3 21 और 3 24, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा 2 4 5। सिंप्लीफाई किया बच्चों, आ गया 5 5 4 9, 4 2 6 और 2 और होल अपॉन 3 into 10। अब इसे 3 से सॉल्व कर दो, 3 8 जा 24, ठीक है, 2 9 बचा, 3 9 27, 2 5 बचा, 3 8 24, 1 0 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट और पीछे हो गया, 89.833 सेंटीमीटर क्यूब। 89.833 या 83 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। कितना बता रहा है ये? 89.8, हाँ 8 तक ही छोड़ दिया, बाकी सारा हटा दिया, आप 83 लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.8 भी आप लोगों का होमवर्क हो गया। अब पूछो इसमें कोई डाउट हो तो। एक मिनट बच्चों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस कृतिका, सेंड करिए बेटा स्क्रीनशॉट पिछले वाला। ओके दूसरे वाला भी भेजना बेटा, ये भी भेज देते हैं इसको। हर्षिता सेकंड वाला भेजो। ये भी जो स्क्रीनशॉट लिया है इसका। ठीक है, मैं भी बेटा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ चैनल पर, जाओ फटाफट पढ़ लो जिसको आज प्रॉपर नहीं आया समझ में। ठीक है, अब ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, 5 से लेकर के 8 तक ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, बस मुझे प्रॉब्लम करानी है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल तुम लोग समझ लेना, मेरे ख्याल से अब एग्जाम आने वाले हैं, और जिसको क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा है वो प्रैक्टिस मत करना, कोई बात नहीं।
ठीक है, आप लोग अपने एग्जाम वाले टॉपिक पर ध्यान दो, लेकिन क्लास सारी लेनी है तुम लोगों को, ठीक है। बता दूंगा कि आप, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है वैसे, पहले कोऑर्डिनेटर में देखें कितना आ रहा है, अगर कुछ कटा होगा तो हटा देंगे। अभिषेक देखा था क्या है सिलेबस? मैं थोड़ा, मेरे दिमाग से उतर गया है, कुछ कटा है, पूरा करा है स्कूल ने? अच्छा ठीक है, वैसे दो ही एक्सरसाइज हैं, 8.1 और 8.2, बस बड़ी 8.1 है, सभी कर सकते हो, सभी कर लेना, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं ही सारे करवाऊंगा और तुम लोग भी उसको रिपीट कर लेना, ठीक। चलो क्लास एंड कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखो सभी अपना।